हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अपनी एकेडमी। तो गाइज कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होगे। तो आज का जो हमारा मेनली डिस्कशन है वो नीट एस्पिरेंट्स के लिए है। नीट 2021 के जो बच्चे हैं जो नीट 2021 में अपीयर करने वाले हैं, चाहे वो फ्रेशर्स हैं मतलब क्लास 12th के बच्चे हों या वो पार्शियल ड्रॉपर्स हैं उनके लिए है, जो कंप्लीट ड्रॉपर्स बच्चे हैं उनके लिए भी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इस सेशन में। तो ये जो सेशन है वो पूरा का पूरा डेडिकेटेड है नीट 2021 वाले बच्चों के लिए। काफ़ी दिनों से बच्चों से ये मैसेज आ रही थी कमेंट में कि सर जो वीडियो है नीट 2021 के लिए स्ट्रैटेजी कुछ ये बताओ, कुछ जो स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट हो, जो टॉपर्स स्ट्रैटेजी रहती है। 4 मंथ हमारे पास, एज वी ऑल नो कि हमारे पास 4 मंथ है। तो 4 मंथ में हम क्या क्या कर सकते हैं, जो कितना जो पीछे कर चुके हैं उसके बाद आगे एडअप कैसे कर सकते हैं, कैसे अपना रैंक इंप्रूव कर सकते हैं, मार्क्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, हम उसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो हम जो हमारा ये सेशन है वो थोड़ा सा लंबा खींचेगा, 10 से 12 मिनट का सेशन होगा या 15 मिनट भी हो सकता है। तो डिटेल डिस्कशन है तो देख के ही जाना। सो लेट्स स्टार्ट। एज गाइज एज वी ऑल नो कि हमारी नीट की जो एग्जामिनेशन डेट है वो तो हमें पता चल गई है कि 1 अगस्त को है। और 1 अगस्त आज से हमें हमारे पास 4 मंथ है, 4 मंथ का टाइम है। 120 डेज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमें एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए 120 डेज के लिए, उसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो एज वी ऑल नो कि जो हमारा पहला तो जो रहना चाहिए 120 डेज के लिए स्ट्रैटेजी वो ये कि हमारे पास एक परफेक्ट टाइम टेबल होना चाहिए। एक परफेक्ट टाइम टेबल के बिना हम कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारे पास एक परफेक्ट टाइम टेबल ना हो। अब टाइम टेबल में बहुत सारे बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि मुझसे टाइम टेबल फॉलो नहीं होता। तो अगर टाइम टेबल ना फॉलो हो तो आप डेली स्ट्रैटेजी बनाओ ना। डेली स्ट्रैटेजी बनाया करो। सुबह उठ के टारगेट डिसाइड करो कि आज मुझे इतना कुछ ये चैप्टर पढ़ना है, ये कंप्लीट करके ही सोऊंगा मैं। जब सोने जाऊंगा बेड पे तब तक ये मेरा सारा जो आज का टारगेट है। जैसे मैंने फिजिक्स में मान लिया कि आज मैं कैनामेटिक्स पढ़ूंगा, एनएलएम पर के ही सोऊंगा, आज 12th के इलेक्ट्रो से क्वेश्चन करके ही सोऊंगा मैं। तो जब तक ये टारगेट कंप्लीट ना कर लूँ तब तक मुझे नींद भी नहीं आनी चाहिए अगर डेली टारगेट। और मैं ज़्यादा सजेस्ट करूंगा कि आप टाइम टेबल की जगह डेली टारगेट बनाओ। डेली टारगेट से क्या होता है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। रूटीन में आप फंस चुके जाते हो, टाइम टेबल में आप खुद को सोचते हो कि आपने मान लो आज मॉर्निंग का 12 से 4 के बीच में आप फिजिक्स का टाइम टेबल है, बट आपको उस वक्त फिजिक्स पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। आपको मन कर रहा है कि मैं ऑर्गेनिक पर हूँ, इनऑर्गेनिक पर हूँ या फिजिकल के क्वेश्चन लगाऊँ या बायो पर हूँ। तो उसमें अगर आपको ऐसा लगता है तो थोड़ा बहुत टाइम टेबल में आप शिफ्टिंग कर सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से। अगर कभी कभी टाइम टेबल में ज़्यादा शिफ्टिंग करनी पड़ी, कंटिन्यूसली 10-12 दिन शिफ्टिंग हो ही जा रही है कि उस टाइम पे मुझे वही चीज़ पढ़ना है, तो आप स्लाइड्स को चेंज भी कर सकते हो। जैसे आपको 10 से 1 के बीच में बायो नहीं समझ में आती लेकिन केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आती है, फिजिक्स के अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं, तो फिजिक्स करो, केमिस्ट्री करो। बायो के लिए मॉर्निंग का टाइम और मॉर्निंग का टाइम दे दो या इवनिंग का टाइम दे दो। तो ये एक स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। सेकेंड जो हमारी बातें हैं कि एनसीईआरटी को दीमक की तरह खा जाओ, जितना खा सकते हो एनसीईआरटी खा जाओ, क्योंकि एनसीईआरटी से ओवरऑल एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आने वाली है, कहीं बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं देने वाला। टोटल जो क्वेश्चन आपको मिलेगी वो टोटल के टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही रहेगी। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैं ये रेफरेंस बुक कर रहा हूँ, वो रेफरेंस बुक कर रहा हूँ। इस टाइम पर रेफरेंस बुक, ढेर सारे रेफरेंस बुक मत करो, कोई एक जो चूज कर लो जो आपको पूरे साल से सूट कर रहा है कि ये रेफरेंस बुक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इससे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, इसमें कंफर्टेबल हूँ मैं, ये जो क्वेश्चंस इसकी जो लैंग्वेज है वो इसमें कंफर्टेबल हूँ। तो आप उसको पिकअप करो और एक ही रेफरेंस बुक रखो। ये 5 जगह ऐसे नहीं कि हम 5 रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं और उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। आपकी जो टाइम वेस्ट होगी, अपने पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, अपने पास टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो करना है। ये 4 मंथ 120 डेज इतना फास्ट गुजर जाएंगे अगर ये सब करने लगे ना। और आखिरी में जब 1 अगस्त आएगा तब आपको पता चलेगा कि 4 मंथ मैंने किस तरीके से ये 4 मंथ को अच्छे से यूटिलाइज किया या 4 मंथ को इधर उधर की चीज़ों में वेस्ट कर दिया, वो नहीं करना। अगर आप रेफरेंस बुक कर रहे हो, कोई ऐसा रेफरेंस बुक करो जैसा कि मैंने पहले बताया जिसमें आप सूटेबल हो, आपको उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है।
आप एनसीईआरटी से पढ़ो, रेफरेंस बुक से उसके कुछ डिटेल में पढ़ लो और देखो कि एनसीईआरटी से कुछ मुझे छूट तो नहीं गई है रेफरेंस बुक जब पढ़ो तो। और उसके बाद अगला है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, एज मच जितना कर सकते हो ना प्रीवियस ईयर करो, जितना लगा सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं। अगर आपका सिलेबस 30% के करीब है या 30 to 40% के बीच में है तो वो आगे मैं बताऊंगा। जो 80 to 90% वाले बच्चे हैं उनके लिए भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। पास्ट 10 ईयर की जो बुक आती है ना, एमटीजी की या कोई भी अरिहंत की, जो आपको अच्छी लगती है वो पास्ट 10 ईयर की बुक रखो आप। चैप्टर वाइज जो आती है पीवाईक्यू, वो अगर आपके पास है तो वो और ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू होती है ना, उसमें आपको जो टॉपिक आपका वीक रहता है वहाँ पे आप कंफर्टेबली मजबूत कर सकते हो, देख सकते हो कि किस तरीके से उस पर काम किया जाए स्ट्रेंथन करने के लिए। उसके बाद प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस का, जितना क्वेश्चंस कर सकते हो प्रैक्टिस वो करो, क्योंकि क्वेश्चंस मेनली आपको वहाँ जाके क्वेश्चंस ही सॉल्व करना है, थ्योरी आपसे पूछा नहीं जाएगा। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे तो क्वेश्चन जितना सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। और जो बच्चे, जिन बच्चों का 70 to 80% है ना, वो फुल सिलेबस टेस्ट देना शुरू करो। फुल सिलेबस टेस्ट अगर दोगे आप तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे आपको नीट 2021 में। अगर कोई बच्चा है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी सिलेबस 30 to 40% कंप्लीट हुई, वो चैप्टर वाइज टेस्ट मॉक टेस्ट दें, लेकिन मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आखिर के टाइम में आप बहुत ज़्यादा घबरा जाओगे, मॉक टेस्ट से कंफर्टेबल रहोगे, चैप्टर वाइज ही दो, लेकिन दो चैप्टर वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी प्रिपरेशन को जज करने में। आप खुद को जज कर पाते हो कि मेरी प्रिपरेशन कहाँ है, मैं यहाँ पे हूँ या यहाँ पे हूँ या बिल्कुल ही नीचे हूँ, वो सारी चीज़ आप जज कर सकते हो खुद को। अब मैं कुछ जो टिप्स हैं वो फ्रेशर बच्चों के लिए, जैसे कोई 12th का बच्चा है, क्लास 12th वाले बच्चों के लिए ये है कि आप मिनिमम अभी से अगर 10 आवर स्टडी करते हो, 10 आवर में अभी आपकी अगर स्कूल चल रही है तो 5 आवर मैं स्कूल को दे देता हूँ और 5 आवर सेल्फ स्टडी को दो। अगर 5 आवर स्कूल और 5 आवर सेल्फ स्टडी को देते हो तो 10 आवर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो नीट 2020। और ये ईमानदारी से देना है, ऐसा नहीं कि किसी को शो कर रहे हैं या पेरेंट्स को दिखा रहे हैं कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, 10-10 घंटे मैं पढ़ रहा हूँ। खुद को ये लगना चाहिए कि हाँ मैं खुद के लिए पढ़ रहा हूँ। और अगर जो पार्शियल ड्रॉपर है, पार्शियल ड्रॉपर वो जो बच्चे बीएससी ले लिए, बीए करने में लगे, कोई भी ऐसा डिग्री के लिए 12th के बाद चले गए, अगर वो नीट अटेम्प्ट मारे और उनका नहीं क्लियर हुआ तो ये कोई भी कॉलेज में अगर एडमिशन ले लिया और वो नीट की प्रिपरेशन साथ साथ कर रहे थे, तो वैसे बच्चे पार्शियल ड्रॉपर में आते हैं। तो उनके लिए क्या रहने वाली है स्ट्रैटेजी कि पार्शियल ड्रॉपर जो बच्चे हैं वो मिनिमम 5 आवर्स, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 5 आवर्स, आपके कॉलेज है, आपको कॉलेज का भी देखना है हर चीज़, तो आप 5 आवर नीट को दो, क्योंकि आफ्टर ऑल आपका जो मेन गोल है वो नीट है। आपने साथ में भले ही डिग्री कोई लेने की सोची, जो आप सोचे कि मैं अपना ईयर वेस्ट ना करते हुए कोई एक डिग्री लूँ, उसके लिए आप जो पार्शियल ड्रॉपर बच्चे हैं वो 5 आवर का क्लास लो, अपना सेल्फ स्टडी, प्योर सेल्फ स्टडी। और आखिरी में हमारे आते हैं योद्धा। योद्धा कौन है हमारे, जो टोटली अपना पूरा हर एक चीज़ क्या समर्पण कर चुके हैं, किसको, नीट को, उनके लिए सब चीज़ नीट है। तो वो कंप्लीट ड्रॉपर जो बच्चे हैं हमारे लिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे रोल प्ले करने वाले जो कंप्लीट ड्रॉपर बच्चे हैं। उनको करना क्या है, मिनिमम उनके लिए 10 to 12 आवर की स्टडी रहनी चाहिए। 10 to 12 आवर्स की स्टडी जो कंप्लीट ड्रॉपर है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो कंप्लीट ड्रॉपर है वो 10 to 12 आवर की स्टडी रखना ही रखना जरूरी है उनके लिए, क्योंकि इससे कम में आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पूरी की पूरी अपनी जो 1 ईयर है, 2 ईयर है, पूरी की पूरी आप नीट के लिए समर्पण कर चुके हो कि मुझे डॉक्टर बनना है तो बनना है। तो अगर डॉक्टर बनना है तो 10 से 12, 13, 14 जितना लगा सकते हो जान लगा दो, जो भी है सब चीज़ छोड़ दो। ऐसा कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है कि वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, चाहे वो फ़ोन हो गई, वो इंस्टा हो गई या कोई पर्सन हो गया, उससे दूर हटो। अगर कोई ऐसा आदमी से कांटेक्ट में हो जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, यार नहीं हो पाएगा, अगले बार ड्रॉप ले ले, उनसे दूर हटो। बोलो आपका नहीं होगा, वेरी गुड, मेरा होगा, मेरे लिए नीट में एक सीट रखा हुआ है इस साल 2021 में और वो मेरा ही सीट है। तो सबसे पहली बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। कोई भी ऐसा अगर मिलता है दूर हटा दो, खुद नहीं तो खुद दूर हट जाओ उससे। वही अगला, अगर
जो हमारे योद्धा हैं, मतलब कंप्लीट ड्रॉपर हैं, वो आपके लिए ये खुद को ये मान लो कि 1 अगस्त के बाद मैं वो वाइट कोट और स्टेथोस्कोप लगा के ही घूमूंगा और मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, क्योंकि आपका वो पूरा का पूरा माइंड नीट के लिए ही फोकस्ड है। 1 साल से 2 साल से 3 साल से जो भी हो, आप पूरी की पूरी फोकस्ड हो नीट के लिए। तो इस बार 2021 से 2022 नहीं होने देना है हमें। तो कंप्लीट फोकस ऑन नीट 2021 1 अगस्त। वही लिमिटेड रिसोर्स रखो, अपनी रिसोर्स को कम करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी रिसोर्स को कम करो। आपका लव जो है ये होना चाहिए, ना कि ये आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, फोन कॉल्स, कोई स्पेशल पर्सन। समझ सकते हो स्पेशल पर्सन का मतलब क्या होता है? अगर ऐसा कोई है तो थोड़े दिन के लिए बोलो कि 4 मंथ 5 मंथ थोड़ा दूर हट जाओ उन सब चीज़ों से। अगर नहीं छूटता है, बहुत बच्चे बोलते हैं कि मुझसे फेसबुक नहीं छूटता, इंस्टा नहीं छूटता। छूटने का क्या, बस फ़ोन उठाओ, इंस्टाग्राम पे क्लिक करो और 1 मिनट के लिए क्लिक करके रखो। ऊपर में अनइंस्टॉल का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करो, छूट जाएगा। बहुत सारे बच्चों का छूटा है और बहुत सारे बच्चों का मैंने छुड़ाया है। तो ये करके देखो, आपको भी काम करेगा। अगर काम कर जाए तो फिर सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। और क्या, अपनी रिसोर्स को कम करो। सबसे जो लिमिटेड रिसोर्स रखो अपने पास। रेफरेंस बुक की भी रिसोर्स जो है वो लिमिटेड रहेगी, हमारी एजुकेशनल वीडियोस रहेगी वो लिमिटेड रहेगी। ऐसा नहीं कि हम कंटिन्यूसली स्ट्रैटेजी देखे ही जा रहे हैं। अगर ये देख लिया तो कंप्लीट अब हमारी जो हम, जैसा मैंने बताया कि एक डेली टारगेट डिसाइड करो या रूटीन डिसाइड करो और करना शुरू करो। अब ये नहीं कि मैं बैठा रहूँगा। मैंने एक और बात यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक आपके लिए एक नोट लाया हो कि फ्रॉम ड्रॉपर टू डॉक्टर। ड्रॉपर से डॉक्टर बनने में आपके पास अब 120 दिन का टाइम है। आप अभी ड्रॉपर कहला रहे हो। कोई भी पूछता है तो आप ये बोलते हो कि मैं ड्रॉपर हूँ, नीट के लिए ड्रॉप लिया हूँ। तो फ्रॉम ड्रॉपर टू आफ्टर 1 अगस्त आपको ये बोलना है कि डॉक्टर हूँ मैं क्या हूँ, डॉक्टर हूँ। खुद का पहचान क्या है, डॉक्टर। तो फ्रॉम ड्रॉपर्स टू डॉक्टर्स की जो सफ़र है ये अब 120 दिन का सफ़र बच चुका है आपके लिए। तो इस 120 दिन में आपको ड्रॉपर से डॉक्टर बनना है, फ्रेशर से डॉक्टर बनना है, पार्शियल ड्रॉपर से डॉक्टर बनना है। मेन फोकस डॉक्टर एंड डॉक्टर एंड डॉक्टर। केवल आपको सोते जागते उठते बैठते केवल लिखना चाहिए नीट 2021 1 अगस्त। हमें उसके बाद स्टेथोस्कोप और वाइट कोट पहन के कॉलेज में जाना है, अच्छे कॉलेज में। ना कि कोई कोचिंग ढूंढनी है कि 2021 में किस 2022 की प्रिपरेशन कहाँ पे करें, कौन सी बेस्ट इंस्टीट्यूट है। कोई भी ऐसी बेस्ट इंस्टीट्यूट नहीं होगी आपके लिए अगर जो 2021 में आप सक्सीड नहीं कर सके। तो एक गिल्ट रहती है अंदर से। आप बोलोगे कि हाँ मैं ड्रॉप कर लूँगा। ड्रॉप करना कोई गलत बात नहीं होती सर, मैं बोलता हूँ ड्रॉप करना गलत बात नहीं होती, लेकिन एक गिल्ट बनते चली जाती है अंदर कि मैं 2 बार 3 बार 4 बार से ड्रॉप लिए जा रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। कब तक ड्रॉप लोगे? तो अब जो है खुद पे बिलीव रखो, खुद की स्ट्रेंथ पे इतना काम करो ना कि आप एक बार जो 1 अगस्त को ऐसा निशाना मारो कि सीधे मेडिकल कॉलेज में दिखोगे। कोई एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ जो कि आपको दिख रही होगी। कोई भी चिड़िया ना कोई भी डाल पे बैठती है तो ये सोच के नहीं बैठती है कि वो गिर सकती है अगर डाल कमजोर है। वो खुद पे बिलीव रहता है कि अगर डाल गिरेगी तो वो खुद उड़ जाएगी, उसके पास उड़ने की शक्ति रहती है। तो वो आपके पास भी है। तो चेंज योर लाइफ फ्रॉम ड्रॉपर टू डॉक्टर। क्या, फ्रॉम ड्रॉपर टू डॉक्टर। अभी जो बोल रहे हो ना मैं ड्रॉपर हूँ, वो डॉक्टर बनने के लिए आप 120 डेज है। सो 4 के दिखाओ, सबको प्रूफ करके दिखाओ और खुद को प्रूफ करके। सबको नहीं प्रूफ करना है, खुद को प्रूफ करो कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मैंने किया है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। इफ़ यू लाइक दिस सेशन सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ और उनको भी। क्योंकि देखो ऐसा मत सोचो कि मेरे फ्रेंड्स को स्ट्रैटेजी पता चल जाएगी तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं। ऐसा नेगेटिव थॉट नहीं लाना। मैंने पहले ही बोला खुद के अंदर नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं लाओ और सब चीज़ अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाय बाय।